जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहा है और भगवान से कहता है कि अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना धर्म भूल गया हूँ, मोहग्रस्त हो गया हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, जो कल्याणकारी है, वह निश्चित रूप से मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन अपने तर्कों के द्वारा जब भगवान कृष्ण का समर्थन हासिल करने से चूक जाता है और भगवान कृष्ण जब उसे एहसास कराते हैं कि इस विषम परिस्थिति में, युद्ध के मैदान में मोह रूपी जाल में फंसे हुए अर्जुन, ये न तो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है और ना तुम्हें शोभा देता है। नए तर्कों द्वारा भी अर्जुन भगवान को सहमत नहीं कर पाता है। अंत में अर्जुन अपनी हार स्वीकार करता है और अब भगवान की शरण में जाकर उनका शिष्य बनकर उनसे ही आगे का रास्ता पूछता है, ताकि वह इस मोह के दलदल से, शोक के भंवर से मुक्त हो सके। भगवान से साफ शब्दों में अर्जुन कह रहा है कि अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। इसलिए अब मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह मुझे निश्चित रूप से बताइए। अपने कार्पण्य दोष से, कृपण दुर्बलता से, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से, आत्म साक्षात्कार की अनुपस्थिति से जो मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में ये विकार आया है, ये दोष आया है, उससे मैं अपना धर्म भूल गया हूँ, धर्म के विषय में मोहग्रस्त हूँ। और मैं आपसे पूछता हूँ कि एक गुरु के रूप में, शरण प्रदान करने वाले के रूप में आप मुझे कल्याणकारी, मेरे लिए श्रेयस्कर जो भी मार्ग हो वो मुझे बताइए। इस श्लोक से जो सबसे बड़ी शिक्षा हमें मिलती है वह यही है कि जब हम द्वंद्वों में फंस जाएं, जब संशय के जाल हमें बांध दें, जब मोह का, शोक का, विषाद का भंवर हमारे चारों ओर घूमने लगे, तो हमें अपने आप को अपने गुरु के हवाले कर देना चाहिए, गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए और उससे विनती करनी चाहिए कि वही आगे का रास्ता सुझाए। यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अपने आप मोह से निकलना संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि ही तो है जो मन के पथ का अनुसरण करने लगती है। मन में उठने वाले मनोवेगों, विकारों को ही सही उचित मानकर उन्हीं के अनुसार कार्य करने लगती है। तभी तो मनुष्य मोह में पड़ जाता है और उससे निकलना उसके बस के बाहर हो जाता है। अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर, भगवान का सखा, भगवान का मित्र, एक साधु पुरुष जब ऐसे दलदल से नहीं निकल सका, तो हमारे लिए भी
दलदल से निकलना संभव नहीं होगा। ऐसे में गुरु की शरण में जाना, उससे विनती करना, उससे पूछना कि जो कल्याणकारी हो, जो श्रेयस्कर हो, वह मार्ग आप मुझे बताएं। तब व्यक्ति की इस कृपण दुर्बलता का निवारण हो जाता है। जो मोह उसे घेर लेता है, उस मोह से निकलने का रास्ता भी गुरु ही बताता है।